अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपीज़। ये मैं कह सकती हूँ ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है, इसलिए कि अभी पता है बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और हमारे हमेशा माओं को यही टेंशन लगी रहती है कि मेरे बच्चे खाना नहीं खा रहे, मेरे बच्चे लंच बॉक्स नहीं लेके जाते और बड़ी टेंशन होती है। फिर क्या होता है कि बच्चे बाहर से जो होता है ना कुछ लेके खा लेते हैं। जब वो कुछ ना कुछ लेके खा लेते हैं, जैसे ख़ास तौर पे फ्राइज़ होते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं या फिर समोसा रोल लेके खा लेते हैं, फिर पेट भी ख़राब है, तबीयत भी ख़राब है। हमें नहीं पता कि वो कैसा ऑयल है, हमें नहीं पता कैसे मसाले हैं, किस तरह से उसको आटे को गूंदा गया है या फिर किस तरह से उसका सारा मसाला तैयार किया। लेकिन आज मैं आपको बच्चों के लिए बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ बता रही हूँ। आप यकीन करें इतनी मज़ेदार, इतनी हेल्दी रेसिपीज़ है कि अगर आप जब इसको बनाएंगे ख़ुद भी बल्कि बड़ा इन्जॉय करेंगे और आपके बच्चे भी बड़ा इन्जॉय करेंगे। तो आज बन रही है बड़ी ट्रेडिशनल मैक्रोनी विद चीज़ बन रही है, ज़बरदस्त किस्म की। जो हमारे पास बेक पार्लर है, आपको पता है बेक पार्लर की कोशिश मेरी होती है कि जब भी जो भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करें वो बड़ी मज़ेदार भी हों और झटपट बन भी जाएँ और सारी चीज़ें आपको किचन से या आपके घर के अंदर से मिल जाए। आपको इतनी मुश्किल ना हो कि आप बाज़ार से जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ अच्छी ना बने, फिर उसके बाद ये हो कि भाई मेरे पैसे भी ज़ाया, मेरा टाइम भी ज़ाया। लेकिन ये रेसिपीज़ है बड़ी मज़ेदार सी है, ठीक है जी। इसके साथ बन रहा है बहुत मज़ेदार सी बंद गोभी और अंडा घोटाला। ये पराठे के साथ इतने मज़े का लगता है, चाहे सुबह नाश्ते में बना लें, दोपहर में बना लें, जब आपका दिल करता है आप बनाएं और मज़े लेकर खाएं। ये पराठे के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ये मैं दो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले तो हम बनाएंगे ट्रेडिशनल मैक्रोनी विद चीज़ बन रही है। उसके लिए क्या है, हमें एक पैकेट चाहिए उबली हुई, आधा पैकेट ले लें, पूरा पैकेट ले लें। यहाँ पर है हमारे पास बेक पार्लर की मैक्रोनी। इसके बाद चेडर चीज़ आधा कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, आधा किलो आलू उबले हुए, काली मिर्च 1.5 चाय का चम्मच है, मक्खन 50 ग्राम है, नमक 1 चाय का चम्मच है, दूध आधा कप है, गाजर 1 कप है, उबले मटर 1 कप है, टोमेटो केचप 1 कप है और 2 खाने के चम्मच ऑयल है, ठीक है जी। तो ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पर है हमारे पास, जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि हमारे पास यहाँ पर जो बेक पार्लर की रखी हुई है, यहाँ पर सारे अज्जा, जैसा टोमेटो केचप है, टोमेटो केचप का इस्तेमाल करूँगी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनका टोमेटो केचप है। साथ में हमारे पास है यहाँ पर मैक्रोनी। मैक्रोनी को मैं आपको बताऊँ कि इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स भी आपको मिलेंगे, जिस तरह से टिक्का मैक्रोनी है, चीज़ मैक्रोनी, इसके अलावा इनके लजानिया बड़ा ज़बरदस्त है, वो अब आप घर में बना के खा सकते हैं। और जिस तरह से मैंने कहा था कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया खाउसा। खाउसा मैं समझती हूँ कि हर कोई बना नहीं सकता आराम से, इसलिए कि सबको ये होता है कि ये जो चीज़ है ये या फिर आप किसी रेस्टोरेंट से खाएं या फिर कोई बर्मी है या फिर कोई मेवन कोई फैमिली है या कोई किसी के साथ दोस्ती है तो उनसे कहें, उनके घर में जाके खाएं। लेकिन अब आपके लिए ये भी आसानी कर दी है बेक पार्लर ने, आप आराम से घर में बना सकते हैं। किस तरह से कि बेक पार्लर ने इंट्रोड्यूस करवाया आपके लिए जो खाउसा, उसके अंदर 4 in 1 है, 4 in 1 है। उसमें आपको करी भी मिलेगी, उसके अंदर चिकन का जो करी बनती है, सालन बनता है, वो भी आपको मिलेगा। साथ में आपको इसके अंदर मिलेगा ज़बरदस्त किस्म का मसाला है, नूडल्स है। तो अब आप घर में खाउसा बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैंने पानी रखा है उबलने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर मैं बॉयल करूँगी मैक्रोनी को। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये मेरे पास है अचारी फ्लेवर की, अचारी फ्लेवर की बड़ा मज़ेदार इसका अंदर फ्लेवर आएगा, इसलिए कि इसके अंदर ऑलरेडी इसके अंदर मसाला भी होता है। अच्छा, मसाला होता है, सिर्फ ये नहीं कि आप मसाले को खाली यहाँ पर मैक्रोनी में यूज़ करें। अगर आपके पास बच जाता है मसाला तो आप अचार गोश्त में डाल सकते हैं, अचारी आलू बना सकते हैं, अचारी लौकी बना सकते हैं। तो इस पैकेट को आपने और जगहों पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यूज़ करूँगी इसके अंदर। यहाँ पर हम निकालते हैं पैकेट और इसको करते हैं बॉयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल देते हैं उबले हुए पानी के अंदर। तो ज़रा सा आपने मिक्स कर लेना है ताकि थोड़ा सा ये एक दूसरे से जुड़े ना। यहाँ पर है मेरे पास अचारी मसाला जो पैकेट के अंदर से आपको मिलेगा। ये इसको हम यूज़ करेंगे, लेकिन अभी नहीं, मैं बाद में यूज़ करूँगी। जब हम पूरा यहाँ पर तैयार कर लेंगे सारी चीज़ों को तो उसके अंदर मैं यूज़ करूँगी ये अचारी मसाला। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो बिहारी बोटी भी है और बारबेक्यू मैक्रोनी भी। अगर आप चाहें तो वो भी फ्लेवर भी ले सकते हैं। चलें जी, अब इसको थोड़ा सा बॉयल हो रहा है। यहाँ पर गाजर को कटिंग करेंगे, साथ में हमें चाहिए इसके अंदर मटर चाहिए। मटर को चाहे तो बॉयल भी कर सकते हैं, चाहे आप वैसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रा सा मैंने पानी डाल के इसको बॉयल करके इसी उसके अंदर से निकाल लेती हूँ।
थोड़ा सा पानी लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसको हम उबालेंगे और एक से बस 2 बॉयल आएंगे, इसलिए कि फ्रेश वाले मटर है, इसको हमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। गाजर को कटिंग कर लेते हैं जब तक मैकरोनी हमारी बॉयल हो रही है। फिर इसके बाद बाकी की चीज़ें हम इसमें डालेंगे। बड़ी मज़ेदार सी बनती है। जैसे मैंने कहा कि बच्चों के अलावा बड़े भी इसको बड़े शौक़ से खाएंगे, इसलिए कि इसके अंदर हम डालें अचारी मसाला। बस इसको इस तरह से चॉप कर लेते हैं और चाहे तो आप इसमें और वेजिटेबल भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेंगे कम ताकि अच्छी तरह से ये मैकरोनी हमारी बॉयल है। टाइम आप देख लीजिएगा 3 से 4 मिनट काफ़ी होते हैं इसको बॉयल करने में, लेकिन ये कि इसको मैं बेक भी करूँगी तो मैं कोशिश करूँगी इसको कम पकाऊँ जाके, ताकि हम जब बेक करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा ये बेकिंग में ये थोड़ा सा पक जाती है। ज़ाहिर है हम ग्रिल भी ऑन करते हैं और उसमें थोड़ा सा ही सेट हो जाती है। तो मटर को एक दफ़ा बॉयल करते हैं, इसका पानी निकालते हैं। गाजर को हल्का सा उसको भी हम बारीक बारीक कटिंग करके उसको भी हम क्या करेंगे, इसके साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे छोटा छोटा सा करके। दूध का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम बेकिंग के लिए रखें तो वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, सूख ना जाए। तो थोड़ा सा इसके अंदर हम दूध भी डालेंगे। दूध हमें चाहिए सिर्फ आधा कप के जितना। चलेंगे, बस ये आपने ज़रा चम्मच इसलिए चला लेना है कि ताकि ये एक दूसरे से जुड़े ना, वरना क्या होता है कि जुड़ जाती है। जब आप ऐसे ही पैकेट में से डाल के इसके अंदर छोड़ देते हैं तो आप चम्मच नहीं चलाते तो एक जगह जम जाती है। ख़ासतौर पे जो स्पैगेटी वगैरह होती है उसका क्या होता है, वो जुड़ जाती है और अंदर से कच्ची रहती है। तो जब भी आपने नूडल्स जो भी पास्ता वगैरह आपने जब भी गर्म पानी के अंदर डालना है तो उसको ज़रा चम्मच आप चला दीजिएगा ताकि वो अलग अलग हो जाए। और वैसे भी इसके अंदर आपने एक चाय का चम्मच कितना ऑयल और थोड़ा सा नमक भी आप डाल दीजिएगा, तो उससे भी होता है कि जुड़ती नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल कीजिएगा। और बाकी ये कि जो लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि ये शायद मोटापा करती है, आपका वेट बढ़ाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब बॉयल करते हैं तो उसका सारा स्टार्च निकल जाता है। तो उसके बाद ये कि आप सैलेड में खाएं, आप वैसे बना कर खाएं, तो आपके लिए कोई ऐसा नहीं कि आप कहेगी, बल्कि जो डाइट करें वो लोग भी इसको खा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे मटर थोड़े से बस एक बॉयल में बॉयल करते हो, इसको हम करेंगे ड्रेन आउट, फेंक देंगे पानी इसका। इसके अंदर हम डालेंगे बटर और साथ में यहाँ पर है मेरे पास जो ऑयल थोड़ा सा, ताकि वो ऑयल जो बटर है वो जले ना। और उसके अंदर ज़रा सा ये डालने के बाद वेजिटेबल को सारे को कट करेंगे। आलू को मैंने उबाल लिया, हल्का सा बॉयल कर लिया है, तो आलू भी इसके अंदर डाल देंगे। आलू को इसलिए मैंने बॉयल किया हुआ है, हल्का सा उसको कच्चा रखा हुआ है, बॉयल इसलिए किया हुआ है ताकि वो बेकिंग में इतनी जल्दी वो गलेगा नहीं, तो ये ना कि आप जब खा रहे हो तो आपको कच्चापन लगे, तो इसलिए मैंने उसको बॉयल कर लिया। बाकी ये मसाले काले मिर्च वगैरह बटर के साथ बनाएंगे, बहुत मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर ये इसका इंतज़ार करती हूँ, थोड़ा सा ये बॉयल जाए, इसको भी पानी हम फेंक देंगे। मटर को मैं निकाल लूँगी। यहाँ पर चाहिए मुझे तकरीबन 2 टेबल स्पून कितना ऑयल, और इसके साथ यहाँ पर है मेरे पास मक्खन। ठीक है, अब जब तक मैं अच्छा ये थोड़ा सा मैं जो इसकी ट्रे है उसको ग्रीस करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। इसको भी कट कर लेते हैं। गाजर असल में कच्ची है तो इसलिए थोड़ा सा ये टाइम लेगी, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर गाजर ही डालूँगी। चलेंगे, गाजर चली जाएगी इसके अंदर। ठीक है जी, बस अब इसके अंदर गाजर डाली है। अभी इसमें डालेंगे जो स्पाइसेस, वो अभी मैं नहीं डालूंगी। मैं चाह रही हूँ ब्रेक से वापस है आपके सामने, बाकी सारे इसमें अज़ा डालेंगे। तो ऐसा करते हैं इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रही है बड़ी मज़ेदार सी मैक्रोनी ट्रेडिशनल स्टाइल में, ठीक है। इसलिए कि हमारे पास जो बेक पार्लर के अंदर मसाला निकला है, अचारी मसाला, वो भी हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये सबसे पहले मैंने गाजर को हल्का सा फ्राई किया। गाजर फ्राई करने के बाद बॉयल किए हुए मटर के साथ मैंने इसमें बॉयल किए हुए आलू शामिल कर दिए। और इस वक्त आलू आपको बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे हैं, लेकिन सिर्फ जुड़े हुए हैं। ये मैंने कटिंग की है। लेकिन अब इसके अंदर जो मसाले जाएंगे, यहाँ पर है मेरे पास कहाँ गया, ये रहा जी, काली मिर्च जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा नमक आपने इसमें डाल देना है। और यहाँ पर जो मैंने बेक पार्लर की मैक्रोनी को बॉयल किया है, इसके अंदर में थोड़ा सा यहाँ पर ज़रा सा आपने नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल देनी है, ताकि ये आपको फीका ना लगे, इसमें भी टेस्ट है। इसके अंदर चला जाएगा ये बटर जो एक टीस्पून के जितना मैंने बचा लिया था। इसको मिक्स कर लेते हैं। इससे क्या होगा, ये जुड़ेगी नहीं एक दूसरे से, और यहाँ पर इसका बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये है कि बेक नहीं कर सक रहे हैं, सुबह आपको बच्चों को स्कूल के लिए देना है, तो आप एक काम कीजिएगा, आपने इसी तरह से उनके लंच बॉक्स में डालेगा, ऊपर चीज़ डालेगा, उसको माइक्रोवेव कर लीजिएगा ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए, तो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास जो मसाला मैंने आपको बताया कि मेरे पास है अचारी मसाला। ये जो मैंने पैकेट खोला था यहाँ पर मैक्रोनी का, तो इसके अंदर से एक अचारी मसाला निकला था। तो ये मैं अचारी मसाला इसके अंदर डाल देती हूँ। पूरा नहीं पैकेट डालूँगी, सिर्फ मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना, ताकि मतलब ये थोड़ा सा इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा हो जाए, ट्रेडिशनल स्टाइल में आ जाए जो हमारा है। और ये बाकी जो मसाला आपके पास बच जाता है, तो आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। आपने क्या करना है, इसको आपने इस तरह से बंद करना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छी तरह से बंद करने के बाद इसके ऊपर क्लिप लगा दे, रबड़ बैंड लगा दे, इसको बंद करें। आप फ्रिज में रख लें। जब आपने आलू की सब्ज़ी बनानी है, या फिर आपने कोई चिकन का सालन बनाना है, गोश्त बनाना है, वो तो उसके अंदर आप ये मसाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार इनका मसाला होता है, तो आप इसके अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। अब इसको हम ज़रा सा मिक्स करेंगे। मुझे कह रहे हैं कॉलर है, अच्छा चलो, अच्छा जी, चलिए जी, इसको करते हैं मिक्स हल्का सा। सिर्फ ये जो मसाला हमने डाला है, इसके अंदर बाकी जो चीज़ें डाली वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देख लीजिए, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ये बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट हो जाता है, फीका नहीं लगेगा आपको, काली मिर्च नमक के साथ। और इसी के अंदर से जो अचारी मसाला निकला था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आप ले लीजिएगा जो आपके पास ओवन प्रूफ डिश है, जिसके अंदर आपने इसको बेक करना है, उसके अंदर आपने डाल देना है। मैं ये ले लेती हूँ, अच्छा बड़ा बर्तन सही रहता है। इसके अंदर हम डालते हैं, यहाँ पर मेरे पास है ये मैक्रोनी, ठीक है। मैंने कहा था इसको ग्रीस करूँगी, लेकिन मैंने ग्रीस इसलिए नहीं किया कि बटर मैंने इसके अंदर ही डाल दिया है। इसके अंदर हम इसको आपने इस तरह से फैला देना है। फैलाने के बाद ये जो पूरा हमने वेजिटेबल को तैयार किया है, ये इसके अंदर डाल देते हैं ऊपर से। आपने इस तरह से इसके ऊपर फैला देनी है। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास बेक पार्लर का टोमेटो केचप, जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का टोमेटो केचप है। इसलिए कि आपको पता है हमारे बच्चे टोमेटो केचप के बगैर ना कोई सैंडविच खाएंगे, ना कोई रोल खाएंगे, ना कोई फ्राइज़ खाएंगे, तो उनको टोमेटो केचप का बड़ा होता है। लेकिन जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी कि बेक पार्लर का एक नाम है, हमेशा वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो इसमें भी रियल टोमेटो से टोमेटो केचप का तैयार किया है। इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा ये टोमेटो केचप, ठीक है। इसके ऊपर आपने हल्का सा इसको इस तरह करना है कि ताकि ये मिक्स हो जाए। यहाँ पर है मोज़रेला और चेडर चीज़, ठीक है। मेरे पास है मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, आपने आधा कप दोनों ले लेनी है। ये आपने इसके ऊपर डाल देनी है, ठीक है। ये अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर फैला देनी है। कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? क्या हाल है, कैसी हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका। और
जी। आपकी चीजें भी बहुत आसान होती हैं और बहुत अच्छी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और आप मुझे बताएं कोई फरमाइश आपकी है? जी, चम्स बनाना सिखा दे, मेरा बच्चा बहुत शौक से खाते हैं। चिकन चंक्स, चलें जी, जी बिल्कुल जी सिखा जी जी देंगे। चिकन चंक्स सिखा देंगे। वैसे मैं पहले सिखा चुकी हूँ, मेरी शायद जी, आपने बहुत पहले सिखाया था, बहुत साल हो गए। हाँ 3-4 साल हो गए, जो रेडी टू कुक के नाम से मैंने काफ़ी फ्रोजन चीज़ें आप लोगों को सिखाई थी। जी जी, वो जरा मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ना। चलें, इंशाल्लाह हम वो- उसमें शामिल कर लेते हैं, मेन्यू में हम दोबारा से बना देंगे। सही है? हाँ जी, बस आप बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत मेरी शुक्रिया। अम्मी भी आपका बहुत प्रोग्राम देखती हैं बहुत शौक से। चलें, कहाँ से बात करेंगे आप? जी, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। अच्छा जी, बड़े खूबसूरत जगह से आप कॉल करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। अम्मी को बहुत सलाम जी। कहिएगा मेरा। जी, थैंक यू जी, खुश रहें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इस पे ये डाल देती हूँ मोज़रेला और चेडर चीज़। ठीक है, ये चली जाएगी इसके अंदर। ताकि ये अच्छी तरह से ऊपर से, और जिस तरह से मैंने कहा ये थोड़ी हमारे देसी स्टाइल में ट्रेडिशनल है, तो इसके अंदर मैंने अचारी मसाला डाल दिया। यहाँ पर मेरे पास है दूध, आधा कप के जितना हम इसमें दूध डालेंगे, इसलिए कि हमने इसको रखना है बेक होने के लिए, कि बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ठीक है, ये ड्राई ना हो जाए, आधा कप आपने इसमें दूध शामिल कर देना है बस। अब ये जा रहा है ओवन में, रख देते हैं हम। वहाँ पर ओवन को पहले से प्री हीट कर दिया है। ठीक है, ओवन को पहले से प्री हीट किया हुआ है, और यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ। बीच वाली ग्रिल में रख दूँगी, इसलिए कि सब चीज़ें तो इसमें प्रॉपर तरीके से रेडी हुई हैं, तैयार हुई हैं। तो अब ये सिर्फ हमने इसको रखना है कि थोड़ा सा ग्रिल हो जाए और इसकी चीज़ वगैरह मेल्ट हो जाए और ऊपर कलर आ जाए। तो ये जा रहा है इसके अंदर। चलें जी, ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। मैं इसका रिकैप कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया था। बड़े आसान तरीके से बनाई थी, कोई ऐसा इसमें नहीं था। आपने क्या करना है, मटर को बॉईल कर लीजिएगा, आलू को उबाल लीजिएगा। आलू और मटर को दोनों को आपने बॉईल कर लेना है, उबाल लेना है। इसके साथ आपने क्या करना है, गाजर ले लीजिएगा, उसको बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा। थोड़ा सा ऑयल और बटर डाल के आपने गाजर को फ्राई करना है। उसी ऑयल के अंदर, उसी बटर के अंदर आपने थोड़ा सा बटर बचा लीजिएगा। उसी के अंदर आपने क्या करना है, आपने डाल देना है काली मिर्च, नमक, और यहाँ पर मेरे पास था अचार मसाला, जो मैंने बेक पार्लर का जो मैक्रोनी पैकेट उठाया था, अचारी मैक्रोनी के अंदर से मुझे वो पैकेट मिल गया। ठीक है, उसमें से मैंने तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून, आपने जितना स्पाइसी खाना है तो आप 2 टेबलस्पून बनाए, 1 टेबलस्पून जितना आपने उस मसाला इसमें डाल देना है। डाल के उसको बस ज़रा सा आपने मिक्स करना है। फिर आपने मैक्रोनी को जो बॉयल कीजिएगा, उसमें भी थोड़ा सा काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा मक्खन डाल दीजिएगा, तो बड़ा मज़ेदार सा उसका टेस्ट आता है, जुड़ती भी नहीं है। अब आपने डिश के अंदर डालना है मैक्रोनी, उसके ऊपर आपने मसाला वाली पूरी जो वेजिटेबल को आपने किया है, वेजिटेबल डाल दीजिएगा। वेजिटेबल के ऊपर आपने चीज़ डाल देनी है, मोज़रेला और चेडर चीज़ आधा कप। फिर आपने आधा कप दूध डाल के 180 सेंटीग्रेड पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तैयार हो जाएगा। तो ये एक रेसिपी हमारी कंप्लीट होगी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। और जो बड़ी मज़ेदार सी ये बंद गोभी घोटाला बन रहा है, बहुत मज़े की है, पराठे के साथ इसको सर्व किया जाता है, तो वो आपको बताऊँगी। लेकिन अभी नहीं, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से बताते हैं। तो लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। एक रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई है, जो ट्रेडिशनल हमने मैक्रोनी विद चीज़ बनाई है, उसको रख दिया ओवन में। बस अब तकरीबन 5 से 8 मिनट में मैं उसको निकालूंगी, सिर्फ चीज़ उसकी मेल्ट होगी, बाकी चीज़ें तो प्रॉपर तरीके से रेडी थी। ठीक है, अब हम सेकंड रेसिपी तैयार कर रहे हैं, जो पराठों के साथ सर्व करेंगे, बड़े मज़ेदार है। ये हम बना रहे हैं बंद गोभी अंडा घोटाला। ठीक है, इसके लिए क्या है, हमें चाहिए बंद गोभी चाहिए आधा किलो, अंडे चाहिए 6 अदद, प्याज चाहिए 1 पाव, हरी मिर्चें तकरीबन 10 अदद, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, इसका पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच और आधा कप के जितना ऑयल। ठीक है, तो ये अज्जा हैं जो हम बना रहे हैं, बड़े मज़ेदार सी रेसिपी। और मैं आपको इसलिए इस तरह की रेसिपी शेयर करती हूँ। देखिए, आजकल एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ आपका दाल खाने को दिल नहीं कर रहा, आपका किसी और सब्ज़ी खाने को दिल नहीं करता, अंडे घर में पड़े होते हैं, बंद गोभी का एक फूल ले लें और इसको चॉप करके, लेकिन बड़े मज़े का बनता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की वेजिटेबल या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं आप लोगों के साथ, मैं असल में घर में बनाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, तो फिर मैं कहती हूँ मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर जाएगी 1 पाव की जितनी प्याज, जो मैंने एक कटिंग किया, बाकी एक और काट लेती हूँ। तकरीबन 250 ग्राम की इतनी मुझे प्याज चाहिए, और प्याज को मैं इस तरह से कट कर दूँ। बिल्कुल बारीक चॉप ना कीजिएगा, ज़रा सी मोटी मोटी रहेगी ताकि अच्छी लगेगी। ठीक है,
अच्छा जी, चलें जी, मंसूर से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। चले, थैंक यू बेटा। और मुझे बताएं क्या फरमाइश है आपकी? वो मुझे चॉकलेट आइसक्रीम बनाना सिखा दें। चॉकलेट आइसक्रीम बनाना बता दें, चलें बिल्कुल सिखा देंगे। आपने जरना कांटी का शो नहीं देखते आप? नहीं हाँ जी देखता हूँ। वो इतने मज़े की उन्होंने आइसक्रीम सिखाई है और इतने मज़े की वो चॉकलेट्स केक वगैरह बनाती है, आप देखा करें ना उनका शो भी। हाँ जी ठीक है, उनका पेज लाइक करें, वहाँ पर आपको इतनी ज़बरदस्त किस्म की बहुत सारी आइसक्रीम मिल जाएंगी। सही है। ठीक है, सही है। चलो मैं भी सिखा दूंगी। अभी गर्मियाँ वैसे ही आ रही हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप ज़रूर सर्च कीजिएगा, आपको बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ मिलेंगी डिफरेंट तरह की आइसक्रीम की। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्याज जो है उसको चॉप करते हैं, ऑयल में डाले हैं। और वैसे आपको पता है गर्मियाँ अभी आने वाली, गर्मियों में तो सारा थोड़ा सा आ ही जाएगा इस तरह से आइसक्रीम वगैरह, लेकिन लास्ट उसमें पिछली गर्मियों में उन्होंने बड़ी मज़ेदार डिफरेंट तरह की आइसक्रीम पूरा वीक किया था और बड़े मज़ेदार सी आइसक्रीम थी। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं तो आप उनका पेज लाइक कीजिएगा, वहाँ से आपको बड़ी मज़ेदार सी आइसक्रीम मिल जाएंगी। वैसे ज़ाहिर है आपको हर किसी को ये होता है कि भी दूसरों से भी सीखे, तो मैं भी सिखा दूँगी वैसे। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू जी। अच्छा जी, ऑयल मैंने गरम करने रखा था, लेकिन मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। 1 पाव 250 ग्राम के इतने प्याज, 6 अंडे हैं, और इसके अंदर जो हमने बंद गोभी ली है वो भी तकरीबन आपने आधा किलो लेनी है। चूल्हा जलाते हैं, इसके अंदर ये जाएगी प्याज। अच्छा, प्याज को ब्राउन नहीं आपने करना, ठीक है, प्याज को ब्राउन ना कीजिएगा, हल्का सा जैसे सॉफ्ट सी हो जाती है, नरम प्याज हो जाती है, तो फिर बाकी हम इसमें मसाले डालेंगे। वरना ये होगा कि फिर वो आपको एक जिस तरह से सालन बनता ना उस तरह से आ जाएगा टेस्ट। ये बड़े मज़े का लगता है, पराठे के साथ इसको सर्व करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कर रही हूँ हल्का सा फ्राई। अच्छा, आप चाहें तो एक अदर टमाटर भी इसमें डाल सकते हैं, टमाटर आप डाल दीजिएगा, उससे भी बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। चलें जी, मुनीज़ा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बच्चों की कॉल आ रही है। बेटा टीवी बंद करो, टीवी बंद करो। जी कर लिए। अच्छा चलो, मेरा बच्चा जल्दी से बोलो, क्या फरमाइश करोगे? मुझे केक बनाना सिखा दें। केक बनाना सिखा दें? जी। आपके घर में माइक्रोवेव है? जी है। कोको पाउडर है? हाँ जी। मैदा है? हाँ जी है। बटर भी है? हाँ जी। और शुगर भी है? जी। तो बस जल्दी से फ़ोन आप रखें और मैं आपको क्विक वाली रेसिपी बताती हूँ, आप जल्दी से ट्राई कीजिएगा, ठीक है? अभी फ़ौरन बनाएं। चलें जी, माइक्रोवेव भी है, कोको पाउडर भी है, सारी चीज़ें, तो आप क्यों ना ट्राई करें। आप बिल्कुल आप उसको ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े का बनता है। मेरी तो दुआ भी बना लेती हैं उसको, आपको पता है इतना ईजी है, दुआ भी वो केक बना लेती हैं और फटाफट बना लेती हैं। तो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ रेसिपी, आप जल्दी से नोट कीजिएगा, ठीक है? अच्छा जी, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने देते हैं, हम अपनी यहाँ पर इसको छोड़ते हैं और बेटी को बताते हैं चॉकलेट केक की। आपने बेटा क्या करना है, आप लीजिएगा 1 कप मैदा और 1 ही कप आपने चीनी ले लेनी है, ठीक है? चीनी को आपने पीस लेना है। 2 अदद आप अंडे ले लीजिएगा, 1 अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन 2 अदद आप अंडे ले लीजिएगा, ठीक है? 1 चाय का चम्मच आपने लेना है बेकिंग पाउडर और 2 खाने के चम्मच आपने कोको पाउडर और तकरीबन 100 ग्राम के जितना आपने मक्खन ले लेना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक बर्तन के अंदर आपने डालना है मैदा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, शुगर और इसके साथ आपने बटर, ठीक है? सब चीज़ों को मिक्स कीजिएगा। आधा कप के जितना आपने दूध डाल देना है, वो बैटर पूरा सा बन जाएगा, ठीक है? पतला सा थोड़ा सा डला। अब आपने ले लेना इस तरह से कांच वाला बॉल, ठीक है, जो माइक्रोवेव में रखते हैं, उसको थोड़ा सा ग्रीस कीजिएगा, उसमें सारा बैटर डालिएगा और बैटर डालने के बाद आपने ओवन में रखना है, माइक्रोवेव ओवन में। मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये माइक्रोवेव ओवन है, माइक्रोवेव ओवन में रखिएगा और उसके बाद सिर्फ आपने 5 को प्रेस करना है, 5 दफ़ा आपने प्रेस करना है, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा आपने प्रेस करना है। 5 मिनट्स जो आता है ना, जिस तरह से हम खाना गर्म करते हैं, 5 पे आपने प्रेस करना है और आप छोड़ दीजिएगा। 5 मिनट के बाद देखिएगा केक रेडी हो जाएगा, निकालिएगा और ऊपर से आपने फॉइल लगा देनी है और ताकि फॉइल से ज़रा स्टीम उसके अंदर चली जाएगी, तो बड़ा सॉफ्ट सा आपका चॉकलेट केक जो है तैयार हो जाएगा। आप ट्राई करिए, फिर मुझे कल बताइएगा कॉल करके। अच्छा जी, प्याज होगी हमारी ये सॉफ्ट सी। अब इसके अंदर मैं डालती हूँ मसाले। यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया, ठीक है, ये मेरी आदत है। ये हमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच ज़ीरा,
साथ में आपने डालनी है इसके अंदर हल्दी, हल्दी के साथ पिसा हुआ धनिया, ये 2 चाय के चम्मच डाल दीजिएगा। चूल्हा देखिए बंद है। ये मैं इसलिए ये आप लोगों को बार बार बताती हूँ, हर रोज़ चूल्हा बंद करती हूँ। देखिए जब नए सीखने वाले होती हैं, ख़ासतौर पे हमारी बच्चियाँ सीखने वाली होती हैं, उनको नहीं पता होता। आपने चूल्हा जलते छोड़ना है, मसाला जलता रहेगा जलता रहेगा। चूल्हा बंद करेंगे आराम से, आपने सारे मसाले डालने हैं, दोबारा चूल्हा जला दीजिएगा। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, ठीक है, आधी चाय का चम्मच में नमक डाल देती हूँ। और यहाँ पर है पिसा गरम मसाला, लेकिन अभी मैं नहीं डालूँगी। बस इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे। दोबारा से चूल्हा जलाएगा। यहाँ पर है मेरे पास बंद गोभी, ये डाल देते हैं। ठीक है, बंद गोभी हमने डाल दी। बल्कि ये मेरे पास बॉल साफ़ है, तो इसी के अंदर मैं अंडे तोड़ के फेंट लूँगी। मैं क्यों इतने बर्तन गंदे करूँ, आप भी यही काम करा करो, ठीक है ना। इसी के अंदर हम अंडों को फेंट लेंगे। बस इसको थोड़ा सा हम करते हैं कम चूल्हे को, और इसको यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। कवर ना कीजिएगा, पानी छोड़ देगी। थोड़ी थोड़ी क्रंची क्रंची बड़े मज़े की लगती है। ठीक है, ये देखिए, ये हरी मिर्चें, हरा धनिया इसमें जाएगा। हरी मिर्चों को मैं भी कटिंग करती हूँ। मोटी वाली मिर्च लीजिएगा, 8 से 10 डाल दीजिएगा, 6 डाल दीजिएगा। अच्छा, मैं एक नज़र यहाँ भी देख लूँ, एक नज़र में ओवन को भी चेक कर लूँ। ये देखें, वाह क्या मज़ेदार सा ये रेडी हो गया है। तो इसको करते हैं बंद। ये देखें जी, अभी वो थोड़ा सा इसकी हीट की वजह से थोड़ा सा ऊपर कलर आ जाएगा, हम इसको निकालेंगे। वैसे प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा लाइट कलर है। तो आप जब केक भी बनाया करें तो आप ओवन को बंद करने के बाद केक को 10 से 15 मिनट आपने छोड़ देना ओवन में। उससे ये होता है वो किनारे सारा छोड़ देता है। तो अभी ये हो गया प्रॉपर तरीके से, लेकिन मैंने इसको बंद कर दिया। अब इसके अंदर जो कलर आएगा वो ऊपर कलर इसके आ जाएगा, और इसको बंद ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी जो है, इसको मैंने ढका नहीं है। अब इसको इसके अंदर मैं भी हरी मिर्चें, हरा धनिया कटिंग करती हूँ। फिर अंडों को अलग अलग, एक एक अंडे को हम तोड़ेंगे और हम इसमें डाल देंगे। पता है क्या, अभी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, कोई पता नहीं कि अंडे ख़राब निकल आएँ। तो फिर आपको पता ना, हमारा सारा जो एक तो मेहनत ज़ाया होगी, और उसके बाद क्या होगा कि वो जो पूरा एक मिक्सचर बना होगा वो भी ख़राब हो जाएगा। तो आपने एक अंडे को तोड़ना है, इसके अंदर डालना है। पहले तो हम डाल देते थे, सर्दी थी, लेकिन अब थोड़ी सी गर्मी आ गई है, तो कोई पता नहीं कि अंडे ख़राब ना निकल आएँ। ठीक है, ये देखें, ये हम इसमें डालते हैं। छह अदद अंडे चाहिए मुझे। ये देखिए, एक एक अंडा। अच्छा, आजकल बड़ा ये चला हुआ है, मुझे पता नहीं सच बात है गलत है, लेकिन वो कहते हैं ना फेक भी आजकल चले हुए, नकली अंडे भी चले हुए। तो उसकी कहते हैं पहचान ये कि जब जैसे ही आप अंडे को तोड़ोगे तो उसकी जर्दी टूट जाएगी। तो इस वक्त तो जर्दियाँ सारी साबुत ही निकल रही हैं, तो कहते हैं उसकी जर्दी जो है ना मिक्स हुई होती, टूटी हुई होती है। चलें जी, बस अंडों को तोड़ते हैं और इसके बाद आपके सामने इसको फेंटेंगे। यहाँ पर मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ, इसलिए कि मुझे वो ज़्यादा पकाना नहीं है उसको, तो चूल्हा बंद करती हूँ। तो ऐसा करते हैं, अंडों को तोड़ के इसमें डालते हैं। बाकी इसके अंदर क्या अज्जा डालने हैं, क्या अज्जा नहीं डालने, कितनी देर इसको पकाना है, ये हम आपको बताएंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर हमने जो बना रहे थे बहुत मज़ेदार सी गोभी अंडा घोटाला। ठीक है जी, जो मैंने गोभी को हल्का सा फ्राई किया और उसको चूल्हा बंद कर दिया, इसलिए कि थोड़ा सा इसको हमने क्रंची क्रंची रखना था। अब हम करेंगे तेज़ आग। ठीक है, तेज़ आग करके यहाँ पर मैंने अंडों को आधा फेंट लिया, मज़ीद और फेंटूँगी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, ये देख लीजिएगा, 6 अदद अंडे थे। अंडे के अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला। ठीक है, बस आपने इस तरह से इसको फेंट लेना। अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। यहाँ पर जाएंगे 6 अदद अंडे। थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से एकदम से फ़ौरन चम्मच ना चलाएगा, वरना वो फिर वो हो जाता है एकदम से। मतलब इसकी जो अंडे की छोटी छोटी सी गुठलियाँ बनी होती हैं ना, बड़ी अच्छी लगती हैं। यहाँ पर हमें चाहिए हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये हम इसमें डाल देंगे।
ये देखिए हरा धनिया थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी, थोड़ा सा बाद में ऊपर से डाल दूँगी। पराठों के साथ सर्व करेंगे तो मैंने एक साइड पे पराठे रख दिए हैं जो हमने इसके साथ सर्व करने हैं। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालना है ऊपर से, जो मैंने अभी नहीं डाला वो मैं इसमें डालूँगी। हरी मिर्ची इसमें डालूँगी और इसको करते हैं मिक्स। हरा धनिया, बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पराठों के साथ तो मज़ा आ जाएगा। आप इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने रख दिया पराठे को और यहाँ पर ये देखिए ये थोड़ा सा साथ में गर्म होता जा रहा है और मज़ेदार से ट्रेडिशनल मैक्रोनी विद चीज़ भी रेडी हो चुका है। इसको ओवन से निकाल लिया, निकाल के उसको मैंने वहाँ पे रख लिया। वो भी देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। अब बच्चे क्या बड़े भी वो भी शौक से खाएंगे। बड़े मज़ेदार सा इसके ऊपर जो आपको लुक नज़र आना है इतना ही मज़ेदार इसका टेस्ट भी है। ठीक है, अब ये हरी मिर्चों को भी मैं कटिंग करके इसमें डालती हूँ और इसको करती हूँ मिक्स। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड पे देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला इसलिए कि आपको तो ज़्यादा ऑयल भी होता है तो फिर खाया नहीं जाता, तो मैंने थोड़ा सा इसकी कम कर दिया था। आधा कप लिखा था लेकिन मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। चलिए जी, अब इसका करते हैं चूल्हा बंद। ठीक है, चूल्हा बंद करके ऊपर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल देते हैं और यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं मज़ेदार से पराठे भी। ये जाएगा पिसा गरम मसाला, बस इसको अभी थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। ठीक है, इसका चूल्हा किया हुआ बंद और इसको ढक दिया। अच्छा जी, पराठों को बस फ्राई करते हैं, पराठों को निकालते हैं। पराठे का मैं आपको बताऊंगी, इसके अंदर रोल करके भी आप बच्चों को भी दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, वो भी बताऊंगी। लेकिन अभी क्या है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बंद गोभी अंडा घोटाला। अज्जा: बंद गोभी आधा किलो, अंडे 6 अदद, प्याज 1 पाव, हरी मिर्च 6 अदद, जीरा 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 1 गट्ठी, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: पहले तेल गर्म करके इसमें ऑमलेट जैसी कटी प्याज फ्राई करें। जब वो नरम हो जाए तो उसमें जीरा, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसा गर्म मसाला और हल्दी डाल दें। फिर उसमें बंद गोभी शामिल करके तेज आंच पर भूनें। उसके बाद आंच धीमी करके फिटे हुए अंडे डालें। अब ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दें। आखिर में 10 मिनट दम पे रखकर चूल्हा बंद कर दें। अब इसे लकड़ी के चमचे से ज़रा सा घोट लें। मज़ेदार बंद गोभी अंडा घोटाला तैयार है। ट्रेडिशनल मैकरोनी विद चीज़। अज्जा: उबले मैकरोनी आधा पैकेट, चेडर चीज़ आधा पैकेट, मोज़रेला चीज़ आधा कप, उबले आलू आधा किलो, काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, मक्खन 50 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, दूध आधा कप, गाजर 1 कप, उबले मटर 1 कप, टोमेटो केचप 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले उबले आलूओं में काली मिर्च, नमक और मक्खन डालकर मिक्स करें। अब तेल गर्म करके इसमें उबली मैकरोनी, गाजर, उबले मटर, काली मिर्च और नमक मिक्स कर लें। फिर अवन प्रूफ डिश में मैकरोनी, गाजर और मटर डालकर ऊपर दूध और टोमेटो केचप फैला दें। उनके ऊपर आलूओं की तह लगाएं। आखिर में मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। ट्रेडिशनल मैकरोनी विद चीज़। अज्जा: उबले मैकरोनी आधा पैकेट, चेडर चीज़ आधा पैकेट, मोज़रेला चीज़ आधा कप, उबले आलू आधा किलो, काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, मक्खन 50 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, दूध आधा कप, गाजर 1 कप, उबले मटर 1 कप, टोमेटो केचप 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे।
जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। मैंने पराठे भी साथ में फ्राई कर लिए थे और ये मैंने इसके अंदर जो फिलिंग की है ना, तो आपको इसलिए फिलिंग करके दिखा रही हूँ कि ताकि आपने पराठा जब बनाना है, पराठे के अंदर इसी तरह से फिलिंग कीजिएगा। फिलिंग करके उसको चाहे रोल करें या वैसा करें। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, जिस तरह से मैंने ऊपर फिलिंग की, इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डालें। चीज़ डालने के बाद आप इसको ओवन में या माइक्रोवेव में रखें, वो अच्छी तरह से वो सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी। फिर आपको बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दीजिएगा। आप यकीन करें, आप इतने मज़े से बच्चे खाएंगे ना, शौक से खाएंगे। लेकिन ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपने वैसे अगर खानी है, पराठे हैं, पराठों के साथ खा लें, पराठा नहीं खा रहे चपाती के साथ खा लेंगे, लेकिन आपको बड़े मज़े की लगेगी। इतने मज़े की मैंने भी टेस्ट किया, ब्रेक भी टेस्ट किया, बहुत मज़े। हालांकि सिंपल चीज़ें कोई ऐसा नहीं है। गोभी और उसके साथ अंडे बहुत मज़े के बनते हैं। प्याज आपने डालनी है ऑयल के अंदर, हल्की सी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। अब आपने क्या करना है, अच्छा मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले, आपकी मर्ज़ी डाल दें, लेकिन टमाटर से फिर थोड़ा सा टेस्ट वो आ जाएगा ऑमलेट वाला। लेकिन इसमें मैंने टमाटर नहीं डाले। हरी मिर्चें, हरा धनिया, ज़ीरा, थोड़ा पिसा धनिया, साथ में लाल मिर्च पाउडर, ये चीज़ें डाली हैं। और ऑयल के अंदर मैंने प्याज को सॉफ्ट किया, फिर उसके अंदर गोभी डाल दी। और मैंने क्या किया था, गोभी को ढका नहीं, तेज़ आग पे हल्का सा उसको वो कर लिया। फिर उसके बाद अंडों को 6 अंडों को फेंटा, अंडे इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ देना है। फ़ौरन इसमें चम्मच ना चलाएगा, थोड़ी देर के लिए छोड़ देगा ताकि वो ज़रा टुकड़े से बन जाते हैं, पीसेस बनते हैं, अच्छे लगते हैं। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है, हरी मिर्चें डालेगा, हरा धनिया डालेगा और पराठों के साथ सर्व कीजिएगा, बड़े मज़े की लगेगी। यहाँ पर जो मैंने बनाई इस वक्त आपको नज़र आ रही है, बड़ी मज़ेदार सी जो ट्रेडिशनल मैक्रोनी विद चीज़ बनाई, ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने बेक कर लिया था। बेक करने से होगा कि चीज़ मेल्ट हो जाती है, थोड़ा सा कलर आ जाता है। तो अगर इसका भी मैं यही कहूँगी कि जैसे हम बच्चों की, मैंने कहा आज की रेसिपीज़ जो मेरी थी वो बच्चों की थी, तो अगर आपको सुबह टाइम नहीं होता तो आप सब चीज़ें डालें और माइक्रोवेव में डालें, ज़रा सा माइक्रो, वो भी नहीं कर सकते तो आप ऐसा कीजिएगा, फ्राई पैन के अंदर सारी चीज़ डालें, ऊपर से चीज़ डाल के थोड़ी देर के लिए कवर कर लीजिएगा, चीज़ मेल्ट हो जाएगी। फिर आप निकाल के बच्चों को देख लीजिएगा, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। एक खुद को भी होता है कि माँ को होता है कि ज़रा सा ये मेरी बेटी ने मतलब बच्चों ने पेट भर के खा ली। अच्छा जी, अब चलते हैं दावत की रेसिपीज़ की तरफ। अभी मेरे शो के बाद फ़ौरन दावत स्टार्ट हो जाएगा। बहुत मज़ेदार सा बुखारा पुलाव बन रहा है और लजानिया पिज़्ज़ा पाए भी बन रहा है और ऑरेंज बनाना फ्रिटर्स बन रहे हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। और इसके साथ आप बस इजाज़त का टाइम आ गया। रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और जिनको मैंने अभी रेसिपी क्विक वाली बताई है जो ओवन में चॉकलेट ब्राउनी की, तो आप ट्राई कीजिएगा और कल मुझे बताइएगा कि कैसी बनी और कैसी नहीं बनी। बस अब इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज लीजिएगा।